दिल्ली का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, हजारों लोगों की चहल पहल। ये भीड़ तो आम सी बात है, लेकिन 15 फरवरी की शाम कुछ अलग ही थी। 6 बजते ही स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगी। लोगों की आंखों में कुछ डर सा था, मानो कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था। पुलिस वाले भी कह रहे थे मत जाओ अंदर, बहुत भीड़ है। वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए। लगभग कितने बजे की बात है? ये शायद वो 11 बजे घर वापसी पहुंच गए, तो 9 साढ़े 9 के आसपास की। 9 साढ़े 9 बजे की बात है। हाँ जी। तो आप कह रहे हो पुलिस इनको बोल भी रहे थे कि चले जाओ? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल था सब, बहुत ज्यादा भीड़ थी। सेम ऐसा ही अभी हम प्रयागराज से आ रहे हैं, वहाँ भी पुलिस वाले जबरदस्ती आप लोगों को ट्रेन में बैठा के स्टेशन को खाली कर रहे थे। व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर रखी थी, लोगों को डिवाइड भी कर रहे थे, भाई आपके पास टिकट नहीं है आप कल यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, क्या बता रहे थे आपके भैया? यहाँ पे पुलिस कम थी कल। वो ये कह रहे थे वहाँ पे पुलिस ऐसी थी कि लोगों को प्लेटफॉर्म तक भी घुसने नहीं दे रहे थे, वो आराम आराम से जा रहे थे। यहाँ पुलिस बहुत कम थी, बहुत पुलिस कम थी। और जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद तो लगातार पुलिस आ रही थी यहाँ पे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्रयागराज जाने वाली 5 ट्रेनें शेड्यूल पर थी, लेकिन 3 ट्रेनें लेट थी और भीड़ बढ़ती जा रही थी। काउंटर से हर घंटे करीब 1,500 टिकट बेचे जा रहे थे। सवाल यह है, जब जनरल कोच में केवल 900 लोग ही सफर कर सकते थे, तो फिर 1,500 टिकट क्यों जारी हो रहे थे? भीड़ बहुत था, जब पब्लिक जो है ना वो दौड़ने लगा। अच्छा। भगदड़ मच गया, उसमें जो गिरा वो दब गया। 14 नंबर पे हुआ। हाँ 14 नंबर पे हुआ ना। जी जी। तो आप भी बाल बच्चा के साथ है, दिक्कत हाँ नहीं दिक्कत नहीं, हम तो बाहर की तरफ निकल गए जब भगदड़ हुआ था। हाँ भाग गए, बाहर निकल गए। तो फिर जो लोग की मतलब स्थिति खराब थी, सबको अस्पताल ले गया, देखा आप लोगों ने? क्या क्या देखा आप बताइए, क्या देखा? लेके सबको निकाल के ले जा रहे थे। पुलिस सब उठा के ले जा रहे थे। पुलिस भी उठा के ले जा रहे थे। फिर हुआ असली ब्लंडर। प्लेटफॉर्म पर अनाउंस हुआ कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। भीड़ में कंफ्यूजन, लोग भागने लगे। जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थे, वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर दौड़ने लगे। ऊपर फुटओवर है, उस पर पूरा था, उस पर भीड़ था। और लोग ना क्या था ना कि उधर से भी लोग आ रहे थे और इधर से भी लोग आ रहे थे, दोनों तरफ से लोग आ रहे थे। और जब दोनों तरफ से लोग आ रहे थे तो हमें लगा कि हम तो 13 को तो नहीं पहुंच पाएंगे, 13 प्लेटफॉर्म पे तो नहीं पहुंच पाएंगे। एक ही ऑप्शन है कि भीड़ के साथ ही चल जाए। और इस जगह पे पहुंचने के बाद ऐसा हुआ नहीं कि नीचे तो लोग जा नहीं रहे थे और ऊपर से लोग आ रहे थे। जब ऊपर से लोग आते जा रहे थे और नीचे जो जा नहीं रहे थे कि नीचे में जगह नहीं था, ठीक है। तो फिर एक मोमेंट पे ऐसा हो गया था कि 5-10 मीटर के अंदर में ना लोग दबते जा रहे थे। हम भी दबे हुए थे, मेरे पिताजी भी दबे हुए थे। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। मेरे हाथ में एक ट्रॉली था, दूसरे हाथ में एक काला रंग का बैग था। क्या रेलवे की तरफ से कोई प्रशासन यहाँ पर था? कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, कुछ भी कोई अनाउंसमेंट? कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। और लिटरली जब भगदड़ हो गया उसके आधे घंटे के बाद ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि ये ट्रेन में मत चढ़ो। और फिर मच गई भगदड़। चंद सेकंड के अंदर हालात बेकाबू हो गए। अफरा तफरी में लोग एक दूसरे को धकेलने लगे। जिनके पैर फिसले वो भीड़ के नीचे दब गए। मेरा भी 2 बैग भुला गया है। अच्छा, आपकी भी चोट आई है? हाँ जी, मेरा बूट भी भुतला गया है। अच्छा, पैसे बैग में था, वो भी भुतला गया है, कुछ भी नहीं आया। मेरे बच्चे के भी चोट लगे, मेरा भी चोट लग गया है। क्या हुआ था? आप थे यहाँ पर मौजूद, कैसे? जी मैं चढ़ने लग गया ना, तो बैग इधर उधर होने लग गया, दब गए थे। रात के 9:30 बजते बजते चीख पुकार मच गई थी। लेकिन अफसरों का क्या बयान था? नॉर्दर्न रेलवे ने इसे अफवाह बताया, कहा कि भगदड़ नहीं हुई, लेकिन तब तक अस्पतालों में लाशें पहुंच चुकी थी। देखिए, वो 2 ट्रेन्स का डिले होना और कुछ एक्स्ट्रा क्राउड और पैसेंजर का फुटफॉल, उसके कारण ऐसी सिचुएशन हुई कि थोड़ी सी गैदरिंग ज़्यादा हो गई इन कम स्पेस में, तो उसमें कुछ लोग इंजर हुए। और अभी जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो हम मीडिया से थोड़ी देर में शेयर करेंगे वंस वी गेट इट फ्रॉम द हॉस्पिटल। अभी एज ऑफ नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ऑफ नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। एज रेलवे स्टेशन पर मौजूद अजीत, जो भारतीय वायुसेना के जवान है, वो बताते हैं कि उन्हें शाम से ही इस आपदा का आभास हो रहा था। भीड़ इतनी थी कि मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगा। 40 साल से रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कूली सुगम लाल मीणा का भी यही कहना है। उन्होंने भी कभी इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी, लेकिन इस बढ़ती भीड़ के बावजूद प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा व्यवस्था के ना के बराबर थी। कहां हुआ ब्लंडर? रेलवे प्रशासन ने तो भीड़ नियंत्रण की कोई योजना ही नहीं बनाई थी और ना ही पर्याप्त जवान तैनात किए गए थे। सिर्फ एक अनाउंसमेंट और पूरा स्टेशन तबाही का मैदान बन गया। ये अरसा ऐसा हुआ था साहब, प्लेटफार्म चेंज हो गया एकदम। अंदर के लोग, बाहर के लोग तो अंदर गए, उसके इधर के लोग इधर आने लगे, तो एकदम पब्लिक बच गई। तो जीने पे और एस्केलेटर पे गिर गए पब्लिक।
तो वो दब गए। दबने के बाद हमको ठीक पड़ा, कुली भाई गेट पे नंबर लगा रहे थे, उनको ठीक पड़ा, वो भाग के आया, उनने पूरी तरफ का रास्ता बंद किया, पब्लिक आने से रोकी। जिसके बाद में वो लाशों को हमने एम्बुलेंस बुलाई और 15 लाशों को एम्बुलेंस में रखी। ये हादसा हुआ साहब नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के अंदर। क्या मंजर था उस वक्त? भीड़ काफी थी, लोग और इतनी भीड़ साहब मैंने सन 81 से रह रहा हूँ, अब तक ऐसी भीड़ कभी भी नहीं देखी। क्या मंजर था? लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे कि चीख मुकार? नहीं, एकदम गिर गए तो लोग दब गए, जो गिर गए वो दोबारा उठ नहीं पाए। पब्लिक के इतनी भीड़ में एक बार दब गए तो वो दोबारा नहीं उठाए। ये है साहब। आपको देख कर लग रहा है आप काफी घबराए हुए हैं क्या? अरे साहब खाना नहीं खाया रात की टाइम में, वो लाशों को देख के हमने, मेरी कसम, खाना नहीं खाया रात को, और हमारा रोज अब तक भी नहीं डट रहा। वो ऐसा हादसा देखा हमने, ऐसा जिंदगी में नहीं देखा। मैं मेजूजी में था। इस भगदड़ के बाद प्रशासन का नया बयान आया। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने दावा किया कि यह हादसा फुट ओवर ब्रिज पर हुआ, जहां कुछ यात्री फिसल गए थे। सवाल यह है, जब इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी तो अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? क्यों कोई व्यवस्था नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस पूरी घटना को छिपाने की कोशिश करती रही? जब तक रात के 11 बज चुके थे, लाश अस्पताल पहुंच चुकी थी, लेकिन रेलवे मंत्री का बयान आया कि हालात नियंत्रण में हैं। सच में सब कंट्रोल में था या कुछ और छिपाने की कोशिश हो रही थी? इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मौजूद हूं और कल ही हादसा हुआ है। अब देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक ट्रेन आई है और अंदर दाखिल होने के लिए कैसी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, आप देख पर अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये गेट, अब खिड़की देख लीजिए, खिड़की के सहारे भी सामान अंदर डाला जा रहा है। तो ये फिलहाल स्थिति है। अब ऐसे में भगदड़ की स्थिति बनती है तो फिर इसी तरह से बनती है। देखिए, बाकायदा खिड़कियों के रास्ते लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जनरल डोबी है, जनरल बोगी का डब्बा है। और इसी तरह से अगर आप देखिए, इधर हम दूसरी तरफ शगुन तस्वीर दिखाइए आप जरा, कि किस तरीके से अब यहाँ कोई आरपीएफ का जो जवान है वो यहाँ मौजूद नहीं है। कोई एक लाइन बनाकर कोई अंदर दाखिल हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से जब ट्रेन आती है तो लोग इस तरीके से एक दूसरे से आगे निकलने की ओर, जरा ये देखिए ना खिड़की के अंदर की तस्वीरें, एक दूसरे को पछाड़ कर अंदर दाखिल हो जाना चाहते हैं और फिर ऐसे ही में सफोकेशन होती है, ऐसे में ही हादसा होता है। ये देखिए खिड़की, देखिए खिड़की के अंदर से यह महिला को दाखिल कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में तस्वीर है। भाई साहब, तो ये देखिए जो महिला है, इनको ये देखिए, ये हालत है। कल ही हादसा हुआ है, कल ही यह हादसा हुआ है। देखिए, कल ही यह हादसा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है शासन प्रशासन का जो यहाँ आए, व्यवस्था बनाए ताकि लोग आराम से बाकायदा इस ट्रेन की बोगी में दाखिल हो सके, अपना सीट ले सके। अब देखिए, जब ये हलचल मची है तो एक आरपीएफ का ये जवान यहाँ दिखाई दे रहा। अब ये कैसे क्राउड कंट्रोल करेगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जब भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है तो खास तौर से जनरल बोगी में दाखिल होने के लिए कुछ इस तरीके से होड़ मची रहती है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, वो इस तरीके से। अभी आरपीएफ का जवान आया है समझाने बुझाने के लिए, लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि देखिए खिड़की के रास्ते एक बुजुर्ग महिला को देखिए, ये फिर देखिए, ये खिड़की के रास्ते, गेट की जरूरत ही नहीं है। गेट पर इतनी भीड़ है कि लोग खिड़कियों के रास्ते अंदर जा रहे हैं। इस भगदड़ में 18 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, पर सवाल ये उठता है कि रेलवे की 3 बड़ी गलतियां कौन सी थी जिनकी वजह से यह हादसा हुआ, और क्या यह हादसा रोका जा सकता था? जैसे ही डिसीज्ड हमारे संज्ञान में आया, उसके बाद इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो गई थी। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग मोर और लेस पीएम रिपोर्ट वगैरह बन चुकी है एंड बॉडीज हैंड ओवर कर दी है। शुरुआती जांच में सर क्या लग रहा है, गलतफहमी हो गई? देखिए, मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं कर रहा बिकॉज इस पे कमीशन जो एक स्पेशल रिपोर्ट रहेगी उनकी, लेट देम गिव द रिपोर्ट। वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू गिव दिस रिपोर्ट। वी आर हियर टू सपोर्ट द पब्लिक कि आज और फर्दर ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। हमें उस काम में आप करने दें। थैंक यू। विपक्षी पार्टियां रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर रही हैं, लेकिन क्या इस भगदड़ की सच्चाई सरकार की ओर से स्वीकार की जाएगी या फिर ये भी एक और हादसा बनकर इतिहास में दफन हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।